एक अफगानिस्तानी पठान ने लाहौर जाकर बदमाशी शुरू कर दी। लाहौर के लोगों ने पठान की खूब पिटाई की और उसको गंजा कर दिया। जब पठान वापस अफगानिस्तान गया तो लोगों ने पूछा, खान साहब गंजा क्यों करवा दिया? पठान बोला, ओ माड़ा, मैं उम्रा करके आया हूँ। एक पठान दूसरे पठान से, इस बार कुछ ज्यादा सर्दी नहीं है? दूसरा पठान, साइंसदान कहते हैं दुनिया घूमती है और हो सकता है कि इस बार हम घूमकर मरी आ गए हों। एक पठान ने कब्रिस्तान में दही बल्ले की रेडी लगा ली। पठान ने सुबह सुबह जाकर पहली आवाज लगाई, दही बल्ले दही बल्ले। मुर्दे ने उठकर पठान को एक थप्पड़ मारा और बोला, किधर मुंह चकियाई, चल अपने मोहल्ले। भिखारी पठान से, खान साहब कुछ खाने को मिल जाएगा? खान साहब बोले, कल की रोटी खा लोगे? भिखारी, हाँ क्यों नहीं। पठान, अच्छा तो फिर कल टाइम से आ जाना। पठान बाल्टी में पानी लेकर जा रहा था कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के कतरे भी बाल्टी में गिर रहे थे। तो पठान बड़े अफसोस से बोला, यार सारा पानी गीला हो गया। लड़का, मुझसे शादी कर लो। लड़की, क्यों? लड़का, मेरे अब्बा गांव के सबसे बड़े आदमी हैं। लड़की, मुझे मंजूर है। शादी के बाद पता चला कि लड़के का अब्बा 105 साल का है। एक आदमी की बीवी बहुत मोटी थी। दोनों में लड़ाई हो रही थी। पड़ोस में से एक औरत कहती है, मत लड़ो, मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए होते हैं। मियाँ जवाब देता है, वो गाड़ी क्या खाक चलेगी जिसका एक पहिया मोटरसाइकिल का और दूसरा ट्रैक्टर का हो। एक सरदार ने गली के कोने पर कूड़ा फेंक दिया। थोड़ी देर बाद घूम फिर कर गली में आया तो मोहल्ले वाले आपस में लड़ रहे थे। एक शख्स ने गुस्से में कहा, फेंका होगा किसी कुत्ते के बच्चे ने। सरदार साइड पर जाकर बहुत हंसा और बोला, कूड़ा मैंने फेंका और नाम कुत्ते के बच्चे का लग गया। चिड़ियाघर में एक तोता उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी बोलता था। एक आदमी ने चेक करने के लिए पूछा, हु आर यू? तोता बोला, आई एम पैरट। आदमी ने फिर पूछा, तुम कौन हो? तोता बोला, मैं तोता हूँ। आदमी ने पंजाबी में पूछा, तू कौन है? तोता बोला, मैं तेरी मां दा यार हाँ, तेनू एक बारी समझ नहीं आंदी। दो पठान जल्दी जल्दी मस्जिद में दाखिल हुए। जल्दी से जूते उतारकर गिरते पड़ते जमात में शामिल हो गए। नमाज के बाद पहला पठान दूसरे से कहता है, शुक्र है नमाज नहीं निकली। दूसरा पठान जवाब देता है, हाँ यार, अगर वजू के चक्कर में पड़ते तो जमात निकल जानी थी। एक चोर पुलिस से बचता हुआ एक टूटी कब्र में लेट गया। करीब से कुछ सरदार गुजरे तो उन्होंने सोचा कि शायद लोग कब्र पर मिट्टी डालना भूल गए। उन्होंने मिट्टी डालना शुरू की तो चोर चिल्लाया, बचाओ बचाओ। सरदार बोला, भाई जल्दी जल्दी मिट्टी डालो, लगता है हिसाब किताब शुरू हो गया है। मिरासी की बीवी ने पूछा, तुम मेरे प्यार में क्या कर सकते हो? मिरासी बोला, शाहजहां ने अपनी बीवी की मोहब्बत में ताजमहल बनवाया था। मैं गरीब लड़का हूँ, इसलिए तुम्हारी कब्र पक्की करवा दूंगा। हमारी पाकिस्तानी मस्जिदों में बुजुर्ग अगली सफों में अमेरिका और यूरोप की तबाही और बर्बादी की बद्दुआएं मांग रहे होते हैं, जबकि पिछली सफों में हमारे नौजवान उन्हीं मुल्कों के वीजे के लिए दुआएं मांग रहे होते हैं। एक शादीशुदा शख्स अपनी बहन से फोन पर बात करते हुए बोला, मेरी शादी को 17 साल हो गए हैं। मेरी जब भी बीवी से लड़ाई होती है तो वो कमीनी मेरे पैसों से लाहौर अपने 3 भाइयों को हवाई जहाज की टिकटें बेचती है। वो तीनों बेगैरत जहाज पर कराची आते हैं और आकर मुझे खूब मारते हैं। फिर वापस जाने का किराया भी मुझे देना पड़ता है। खुदा के लिए कोई ऐसा तरीका बताओ कि मेरा बहुत खर्चा हो रहा है। बहन बोली, तुम एक काम करो, लाहौर शिफ्ट हो जाओ ताकि आने जाने का खर्चा बच सके। पूरी दुकान की जूतियां चेक करने के बाद एक खातून को एक भी जूती पसंद ना आई तो बोली, भाई वो वाला डब्बा दिखाओ। दुकानदार हाथ जोड़ते हुए बोला, ओ बाजी माफ कर दे हुन, ओ मेरी अफ्तारी वाला डब्बा है। एक सरदार के हमसाई की भैंस के सींग बड़े बड़े थे। सरदार जब भी उसके पास से गुजरता खड़ा होकर सोचने लगता, जे मेरियां लत्तां इन्हां सिंगां विच फस गईयां ते की होवेगा। आखिर सरदार ने एक दिन खुद ही उसके सींगों में अपनी टांगे फंसा दी।
भैंस ने उसे घुमा के नीचे दे मारा तो सरदार की दोनों टांगे टूट गईं। भैंस का मालिक सरदार से अफसोस करने आया और कहने लगा, मेरी भैंस ने आपको मारा और टांगे टूट गईं, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। सरदार बोला, छड्डो जी, लत्तां दी खैर है, टेंशन दे मुक्की के लत्तां फसियां ते की होवेगा। आजकल के बच्चे स्कूल में डेस्क के नीचे चोरी चोरी मोबाइल चलाते हैं और हम ऐसे रोटी खाया करते थे। खामंद, आलू के पराठों में आलू तो नजर नहीं आ रहे। बीवी, चुप करके खा लें, मुल्तानी हलवे में कौन सा मुल्तान नजर आता है। मेहमानों को ग्रीन टी पिलाने के फायदे, बंदा अमीर लगता है, दूध का खर्चा बच जाता है, बिस्किट नहीं देने पड़ते, दोबारा नहीं मांगते और हो सकता है दोबारा आए भी ना। बीवी, मेरी शराफत देखो, मैंने तुमको देखे बगैर शादी कर ली। शोहर, और मेरी शराफत देखो, मैंने तुम्हें देखकर भी इनकार नहीं किया। मुझे अफ्तारी की खबर मिली, मैं दौड़कर अंदर चला गया। चावल खत्म हो गए। बाहर आया तो जूता गायब था। फिर मैंने भी किसी का जूता पहना और फिर सुकून से घर आ गया। घर आते ही अब्बू ने बहुत मारा। मैंने वजह पूछी तो पता चला कि जो जूता मैं पहन कर गया था वो तो अब्बू का ही था। बीवी, मैंने गधों पर रिसर्च की है। आपको पता है कि वो अपनी गधी के सिवा किसी दूसरी गधी को देखता तक नहीं। शोहर, पागल, इसीलिए तो उस बेचारे को गधा कहते हैं। एक भिखारी को 100 रुपए मिले। वो शहर के मशहूर होटल में खाना खाने गया और पेट भर के खाना खाया। 5,000 रुपए का बिल बना। भिखारी ने मैनेजर से कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैनेजर ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। भिखारी ने पुलिस को 100 रुपए दिए और छूट गया। एक शख्स ने 6 शादियां की, लेकिन हर शादी के बाद उसकी बीवी का इंतकाल हो जाता, जिसके बाद कोई खातून उसके साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं होती थी। इसी गांव में एक ऐसी खातून भी रहती थी जिसने 6 शादियां की थी और उसके 6 खामंद भी शादी के फौरन बाद फौत हो गए थे। गांव के लोगों ने फैसला किया कि हम क्यों ना इन दोनों की शादी करवा दें, फिर देखें कि इन दोनों में से कौन पहले मरता है। गांव के लोगों ने दोनों का निकाह करा दिया। अगले दिन देखा तो वो दोनों जिंदा थे, लेकिन वो मौलवी साहब इंतकाल कर गए जिन्होंने उन दोनों का निकाह पढ़वाया था। शोहर के सफर पर निकलते वक्त मुख्तलिफ बीवियों के रवैये। उर्दू स्पीकिंग बीवी, ध्यान से जाइएगा और अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। पंजाबी बीवी, जानू, टाइम नाल खाना खा लियो जे, मैनू फोन कर लेना, अल्लाह दी अमान। पठान की बीवी, गुल खाना, खुदा खैर करे, जल्दी आना। बीवी को गुस्सा आया हुआ था। उसका शोहर बस में एक खूबसूरत लड़की के काफी करीब खड़ा था। थोड़ी देर बाद खूबसूरत लड़की ने एक थप्पड़ शोहर के मुंह पर मारा और बोली, बेशरम, घटिया, तुमने मुझे चुटकी काटी। शोहर बेचारा हड़बड़ाकर बीवी की तरफ मुड़ा और परेशान हुआ। बीवी से बोला, कसम ले लो डार्लिंग, मैंने उसे चुटकी नहीं काटी। बीवी बोली, मुझे पता है, मैंने चुटकी काटी है। पठान अपनी आवाज तब्दील करके स्कूल कॉल की कि मेरा बेटा आज बीमार है, आज स्कूल नहीं आ सकता। टीचर, आप कौन बात कर रहे हैं? पठान, मैं, मेरे अब्बू बात कर रहे हैं। पठान, मेरे मोहल्ले वाले बहुत कंजूस हैं। दोस्त, क्यों? पठान, सालों ने 14 अगस्त मनाई पर किसी ने भी कुर्बानी का गोश्त नहीं भेजा। पठान सरदार से, मैंने ऐसी दवाई बनाई है जिसे पीकर हर कोई सच बोलता है। सरदार बोला, अच्छा, तो मुझे भी पिलाओ। सरदार ने दवाई पी ली तो बोला, ये तो तेल है। पठान बोला, देखा, तुमने सच बोल दिया, ये वाकई तेल है।